जब भी आपको अपने आसपास या फिर अपनी सिटी में कोई बिजनेस ढूंढना होता है तो आप क्या करते हैं? आप गूगल ओपन करते हैं या फिर गूगल मैप्स ओपन करते हैं और वहां पर उस बिजनेस की कैटेगरी लिखकर उसके आगे नियर मी या फिर इन माई सिटी ये चीजें लगाते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक फर्नीचर बिजनेस ढूंढना है कि मेरे आसपास कौन से अच्छे फर्नीचर्स के वेंडर्स हैं, तो मैं क्या करूंगी? गूगल ओपन करूंगी, गूगल मैप ओपन करूंगी और उसमें मैं टाइप करूंगी फर्नीचर स्टोर नियर मी या फिर फर्नीचर स्टोर इन माई सिटी, सिटी का नाम लिख के, और मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट दिखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब भी आप कोई भी लोकल बिजनेस ढूंढते हैं तो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट दिखते हैं, तो उनकी जो रैंकिंग होती है कि कोई बिजनेस आपको फर्स्ट पे दिखाई देता है, कोई सेकेंड पे, कोई थर्ड पे, कोई फोर्थ पे, तो इस लिस्टिंग का, इस रैंकिंग का क्या फॉर्मूला है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो गूगल लोकल लिस्टिंग्स को रैंक करते टाइम क्या फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ये हम समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube टेक चैनल। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं गूगल बिजनेस कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करता है वाइल रैंकिंग एनी लोकल लिस्टिंग। तो देखिए, अब सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला समझते हैं जो कि आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है? कि भले ही आपका बिजनेस कितना भी पुराना है, कितने भी सालों से या कितने भी कह सकते हो जनरेशन से आपका वो बिजनेस चल रहा है, लेकिन जब आप गूगल पर लिस्ट करेंगे अपने बिजनेस को, गूगल की नज़र में वो आपका बिजनेस तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब आप उसको वहाँ पर क्लेम करेंगे। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके, अगर आपके बिजनेस को अभी तक अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लिस्ट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो। और बाय द वे, ये हमारा कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाओ सारी वीडियोस देखना, एक भी मिस मत करना। तो आप खुद से ही अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, अच्छी रैंकिंग दे सकते हो। अब चलिए बात करते हैं रैंकिंग फैक्टर्स की। तो सबसे पहला रैंकिंग फैक्टर्स, और जो कि बहुत ही एक कॉमन सेंस वाला फैक्टर है, कि गूगल मैप्स पर आपके बिजनेस दिखते हैं। गूगल क्या शो करता है कि आपके आसपास कौन से बिजनेसेस हैं। जैसे मैं कोई भी कीवर्ड डालती हूँ, फर्नीचर शॉप मैंने डाला, स्कूल्स नियर मी डाला, तो वो क्या हिट करता है? मेरे जहां पर मैं अभी खड़ी हूं, जहां पर मेरी अभी लोकेशन है, उसके 5 किलोमीटर की जो रेडियस है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 5 किलोमीटर की जो रेडियस है, उस रेडियस को वो कवर करता है। जैसे कि अगर आपने डाला बेस्ट स्कूल्स नियर मी, तो आपके 5 किलोमीटर की रेडियस में, या फिर मैं कहूँ जो आपके सबसे नजदीक बेस्ट स्कूल है, वही आपको सबसे पहले दिखेगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम योर करंट लोकेशन, अगर एक कोई पर्सन आपसे 10-15 किलोमीटर दूर है और वहां पर वो टाइप कर रहा है फर्नीचर शॉप नियर मी, भले ही आपकी फर्नीचर शॉप जो है वो बेस्ट फर्नीचर स्टोर है, काफी सालों से आप लिस्टेड भी हैं गूगल पर, एज वेल एज आपका बिजनेस भी बहुत पुराना है, लेकिन उस पर्सन के जो सबसे क्लोजेस्ट है, उस बिजनेस को सबसे पहले जो है गूगल दिखाएगा। भले ही आपका जो बिजनेस है वो उस लिस्ट में हो 3rd या 4th या 5th नंबर पर, लेकिन सबसे पहले उसे कौन सा बिजनेस दिखेगा? जो उसके सबसे नियरेस्ट है, सबसे क्लोज है। तो इसीलिए लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नियर मी वाले कीवर्ड्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं सिटी की, जैसे कि मान लो कोई टाइप कर रहा है बेस्ट फर्नीचर इन जयपुर, बेस्ट फर्नीचर इन जोधपुर, बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, तो उस केस में चांसेस हैं कि आपका बिजनेस उससे पहले दिखाया जाए। लेकिन उसमें भी जो मैं आगे फैक्टर्स डिस्कस करने वाली हूं, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि रैंकिंग फैक्टर है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, वो है हमारी डिस्टेंस फ्रॉम दैट क्वेरी। दूसरा फैक्टर है रेलेवेंस, कि आपका जो बिजनेस है वो एक यूजर की क्वेरी से कितना ज्यादा रेलेवेंट है। लेट्स सपोज कि एक पर्सन टाइप कर रहा है फर्नीचर फॉर रेंट नियर मी, कि फर्नीचर किसके लिए रेंट करना चाहता है, वो परचेज नहीं करना चाहता। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, फर्नीचर में आप डील करते हैं, बेस्ट फर्नीचर स्टोर है आपका उस पूरे एरिया में, उस पर्टिकुलर सिटी में, लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप रेंट भी करते हो प्रॉपर्टीज, तो तब तक आपका बिजनेस जो है नहीं उस पर्सन को पुश किया जाएगा, उस पर्सन को नहीं दिखाया जाएगा। पहले वो बिजनेसेस दिखाए जाएंगे जो कि एक्चुअल में फर्नीचर रेंट करते हैं। तो रेलेवेंसी अगर नहीं है उस क्वेरी से रिलेटेड, तो आपका बिजनेस वहां पर शो नहीं होगा। तो रेलेवेंसी इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल रैंकिंग एनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग। उसी के साथ में जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंकिंग का, वो है रिव्यूज। कितने रिव्यूज
और कितने अच्छे रिव्यूज, ये दोनों ही मैटर करते हैं। लेट्स सपोज आज आपका बिजनेस है, उस पर 5 स्टार रेटिंग आई हुई है, टोटल ओवरऑल मिला के 5 की आपकी रेटिंग है, और एक आपका कॉम्पिटिटर है, उसकी जो रेटिंग है वो है 4.5। लेकिन फिर भी जब आपके एरिया में कोई सर्च करता है तो आपके कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल पहले दिखती है। क्या रीजन है? आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरी रेटिंग तो उससे ज्यादा है। लेकिन आपकी रेटिंग, अगर मैं टोटल रिव्यूज की बात करूं तो सिर्फ टोटल 2 लोगों ने अभी तक आपको रिव्यू दिया है, और अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो भले ही उसके पास 4.5 रेटिंग है, लेकिन उसको हजारों लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिव्यूज इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वालिटी ऑफ रिव्यूज, यानी कितने अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें। तो अब रिव्यूज कैसे बढ़ाने हैं, कैसे रिव्यूज पर काम करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है कि वो आपके बिजनेस को रिव्यू करें, अच्छा रिव्यू दें, ठीक है। तो इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस देखना एक भी मिस मत करना। तो रेटिंग एंड क्वालिटी ऑफ रेटिंग, ये दोनों ही मैटर करती है जब भी हम बात करते हैं रैंकिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग्स की। उसी के साथ में जो हमारी नेक्स्ट फैक्टर है, उसके अंदर अलग अलग सब फैक्टर्स आ जाएंगे। वो फैक्टर है कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अगर आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप कहीं ना कहीं कम रहेंगे। और प्रोफाइल कंप्लीट से मेरा मतलब है आपकी प्रॉपर हेडिंग्स, आपका प्रॉपर बिजनेस की हेडलाइन, आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन यानी अबाउट सेक्शन, फोटोज आपकी पूरे होनी चाहिए। उसी के साथ जैसे हमने रिव्यूज रेटिंग्स की बात की, ये भी होने चाहिए। सर्विसेज आपकी पूरी एडेड होनी चाहिए, आपके ऑफर्स, आपके पोस्ट, और इसी के साथ साथ आपके कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वो वहाँ पर लिस्टेड हो, आपका ईमेल एड्रेस लिस्टेड हो, आपका एड्रेस डला हुआ हो। ये सारी चीज़ें कंप्लीट प्रोफाइल हमारी बनाती हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, और आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेदर अ वेबसाइट और अ लोकल लिस्टिंग, वो है नंबर ऑफ एंगेजमेंट। कि जितनी बार भी आपका बिजनेस लोगों को शो हुआ है, कितने % लोगों ने या फिर कितने लोगों ने उस बिजनेस पर क्लिक किया है, आपको कॉल बटन पे क्लिक किया है, आपकी वेबसाइट बटन पे क्लिक किया है, आप तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन लगाई है। तो ये जो एंगेजमेंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी के लिए आपको ये एंगेजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट्स आएँ, और उसी के साथ ही जितना फुटफॉल आपके बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि गूगल लोकेशन से ट्रैक कर रहा है, जितने ज़्यादा लोगों के GPS आपके शॉप से आएंगे, उसका भी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर की तरह हम उसको ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कंसिडर करता है व्हाइल रैंकिंग एनी लोकल लिस्टिंग। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि आपके कंट्रोल में हैं, यानी जिन पर आप काम कर सकते हैं, जैसे रिव्यूज पर, रेटिंग्स पर, प्रोफाइल कंप्लीट करने पर, उसी के साथ साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने पर। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे पहले तो रिलेवेंसी और दूसरा हमारा लोकेशन, ठीक है। तो जिन पर हम काम कर सकते हैं उन सभी पे हम काम करेंगे। अगेन वापस से बोल रही हूँ, कंप्लीट कोर्स चल रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो और सारी वीडियोस देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।